So yesterday we have discussed about the props. Props are transferring of data from parent component to child component. हमने कल स्टेट मैनेजमेंट की हेल्प से भी कुछ चीजें की थी, जैसे कि डिलीट ब्लॉक किया था। और प्रॉप्स में हमने ये देखा था कि हम ब्लॉक लिस्ट कंपोनेंट, होम कंपोनेंट का डाटा ब्लॉक लिस्ट में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ब्लॉक्स को मैपिंग की थी होम कंपोनेंट से विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड प्रॉप्स। हमने 3 प्रॉप्स पास किए थे, ब्लॉक्स, टाइटल एंड हैंडल डिलीट। ब्लॉक्स हमारा लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स है, टाइटल हमारा ये टाइटल है, हैंडल डिलीट हमारे पास एक फंक्शन था तो जिसको हमने कल देखा। और हमने देखा था कि हम डिलीट ब्लॉक को रन कर सकते हैं। So this is all about props. Now let's discuss about fetch API. What is fetch API? Okay, कल वाली क्लास में किसी को कोई डाउट है तो you can ask. Anybody? किसी ने ट्राई किया? Yes, no in the chat box. Yes, Anmol. You want to say something? Nandita present? No, Nandita is not joined yet. So on the behalf of Nandita, if Nandita not join, then who will take the attendance? Paras, you can take the attendance if Nandita will not join. Okay. Okay. So if you have no doubt, then we will start our today's topic. Today we will create hook. We will create a custom hook. Custom hook क्या होता है? चलो इसको मैं डिलीट कर दूं। कस्टम हुक बनाएंगे हम। कस्टम हुक ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द कीवर्ड यूज। यूज कीवर्ड की हेल्प से हम हमेशा हुक बनाते हैं और आज हम बनाएंगे यूज इफेक्ट हुक। देखो, यूज इफेक्ट ये मैंने बना दिया हुक। इसका काम क्या होगा? ये एक इट इज यूज्ड टू रन अ पेज। वेट अ सेकंड, I was talking about use effect hook. Use effect hook क्या करेगा? It is used to run a piece of code on each and every re-render. मतलब जब भी हम re-render करेंगे ये कुछ ना कुछ हमें piece of code लाके देगा, रन करके देगा। So अब देखो यूज स्टेट का काम क्या था? यूज स्टेट क्या करता था? स्टेट चेंज करता था। जब हम मुझे कुछ डेटा प्रोवाइड करते थे वो स्टेट चेंज क्या करता था। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? देखो, हम जब होम पे क्लिक कर रहे हैं तो भी हमें यही डेटा मिल रहा है, हम न्यू ब्लॉग पे क्लिक कर रहे हैं तब भी हमें यही डेटा मिल रहा है। लेकिन मेरा ऊपर यूआरएल चेंज हो गया। देखो, होम पे किया मैंने तो मेरा होम पेज आ गया। यहाँ पे देखो, नैव बार में हमने किया था ना कि होम पे एक स्लैश दिया था और इसमें न्यू ब्लॉग में हमने क्रिएट लिंक दिया। तो जब मैं होम पे क्लिक कर रही हूँ तो ये यूआरएल है, न्यू ब्लॉग पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरा ये क्रिएट यूआरएल जनरेट हो रहा है, लेकिन मुझे डेटा सेम मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम करेंगे रिएक्ट राउटर की हेल्प से, जो कि हम कल सीखेंगे। ये एक प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन हम कल सीखेंगे। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं कस्टम हुक, जो हमने ये हुक खुद बनाया है। यूज इफेक्ट रिएक्ट ने नहीं दिया, ये मैंने खुद बनाया है। तो खुद बनाया, इसका सिंपल सा काम क्या है कि ये फेच एपीआई का काम करेगा, डेटा फेच करके लाएगा
बट चलो इसको यूज करते हैं एक बार। इसको हम नेम्ड इंपोर्ट करते हैं, हम करेंगे नेमिंग इंपोर्ट। इसको मैं यहां से कर देती हूँ डिलीट। ठीक है, यहाँ पे मेरे को यूज करना है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट यूज कैसे करते हैं? यूज इफेक्ट फ्रॉम यूज इफेक्ट। फिर मैंने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद मैं क्रिएट करूंगी नेम्ड इंपोर्ट नेम्ड एक्सपोर्ट। मैंने ये कर लिया, इसको एक्सपोर्ट करने की अब जरूरत नहीं है। अब मैं इसको यूज करूंगी विद द हेल्प ऑफ एरो फंक्शन। कंसोल पे क्या प्रिंट कराऊंगी, चलो देखते हैं ये क्या करने वाला है। यूज अफेक्ट रैन। ठीक है, अब क्या होगा, जितनी बार हम पेज रीलोड करेंगे यूज इफेक्ट चलेगा। देखो, ओके, ये क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ पे? मुझे रिएक्ट लिखना है क्या? लेट मी चेक। ओके, मुझे वहां पे रिएक्ट लिखना था, तो क्योंकि मैं रिएक्ट से इंपोर्ट करा रही हूँ डाटा। तो देखो, मैंने अभी क्लिक भी नहीं किया और मुझे यहाँ पे कंसोल पे यूज इफेक्ट रैन लिखा हुआ दिख रहा है। जितनी बार मैं इसको रीलोड करूंगी उतनी बार, देखो अभी तो ये बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। ठीक है, या हम कह सकते हैं ये जितनी बार हम इसको रेंडर करेंगे उतनी बार ये रन होगा। या मैं कह सकती हूँ कि ये इसका बिहेवियर है। अब देखो, मैं इस पे इसको कंट्रोल करना चाहती हूँ क्योंकि मैं देखो कुछ भी नहीं कर रही और ये मुझे कंसोल पे प्रिंट दिखा रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं रीलोड करूं या मैं कुछ एक्शन परफॉर्म करूं तभी मुझे ये यूज इफेक्ट रन कंसोल पे दिखाए, अदरवाइज ना दिखाए। तो यूज इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें एक डिपेंडेंसी देनी पड़ती है। ठीक है, डिपेंडेंसी देंगे तो क्या होगा, वो कंट्रोल कर लेगा। और देखो, क्योंकि ये एक हुक है तो हम इसको कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी देंगे, कुछ कंट्रोल देंगे, जिसकी हेल्प से ये क्या करेगा, यहाँ पर रेंडर करने के बाद ही, क्लिक करने के बाद ही हमें डेटा शो होगा कंसोल पे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी डिपेंडेंसी की बात। अब देखो, डिपेंडेंसी मैं कैसे देती हूँ यहाँ पे मैं एक एरे पास करूंगी। मैंने डिपेंडेंसी दे दी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एरे जाए, तब जाके मुझे मिले। देखो, अब देखो, अब मैंने डिपेंडेंसी दे दी, अभी भी ये नहीं हो रहा है। तो देखो, ये इनिशियली तो रेंडर होगा ही होगा क्योंकि मैंने क्या किया, कंसोल पे प्रिंट करा रखा है। डिपेंडेंसी देने के बाद क्या होगा, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे पहले क्या हो रहा था, अब देखो, एक एक बार और ट्राई करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसकी डिपेंडेंसी को हटाते हैं। ठीक है, अब देखो, 3 बार रन हो रहा है ये, 2 बार हो रहा है। अब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तब भी मुझे यूज इफेक्ट रन दिखा रहा है। ये देखो, मैं कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ एवरी रेंडर पे ये ट्रिगर हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको डिपेंडेंसी दे दूंगी, एरे पास कर दूंगी, तो ये इनिशियली तो री रेंडर हो रहा है। यूज इफेक्ट रैन, देखो यूज इफेक्ट रैन ही मुझे दिखाएगा। लेकिन मैं अगर किसी भी चीज पे एक्शन परफॉर्म करूंगी तो मुझे देखो यूज इफेक्ट रैन नहीं दिखाएगा। वो हैंडल डिलीट इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने पास नहीं किया हुआ। तो देखो, इट इज वर्किंग ब्यूटिफुली। सो अब मैंने एरे पास कर दिया। चलो अब और कुछ हम इसमें कुछ एरे बनाते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि जब ब्लॉग में चेंज हो, या ब्लॉग में चेंज हो तो यूज इफेक्ट रन ना करे। तो मैं ब्लॉग एज अ डिपेंडेंसी दे देती हूँ। देखो, इसको मैं इनिशियली रेंडर करती हूँ। देखो,
ब्लॉग में मैंने डिपेंडेंसी दे दी, तो जितनी बार मैं इस पे क्लिक करूंगी यूज इफेक्ट रन होगा। देखो ब्लॉग में चेंजेस हो रहे हैं, तो वो रन हो रहा है। मैं यही चाहती थी। इससे पहले रन नहीं हो रहा था। देखो इससे पहले क्या हो रहा था, अगर मैं इसको हटा दूं, इससे पहले ये रन नहीं हो रहा था। देखो, तो मैंने जैसे ही ब्लॉग्स की डिपेंडेंसी दी, तो वो रन हो रहा था। तो आप इस तरीके से डिपेंडेंसी देके आप अपने यूज इफेक्ट की कंट्रोल को, यूज इफेक्ट के हुक को कंट्रोल कर सकते हो। बेटा म्यूट करो, कौन है? नितिश है, पारस है। मैं आपको, ओके। तो अभी तक यूज इफेक्ट का रोल इतना ही है। चलो इसको अब फेच एपीआई के थ्रू हम क्या करते हैं, यूज करने का ट्राई करते हैं। एक एपीआई एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे। देखो ये टेम्परेरी ट्रिक है। वैसे तो आप देखो, जैसे हम जेसन जावास्क्रिप्ट में करते हैं, एपीआई फेच करते हैं, एपीआई की क्रिएट करते हैं, सही तरीका तो वही है। लेकिन हाँ, टेम्परेरी बेसिस पे हम एक एपीआई खुद से क्रिएट करके डेटा को एंड पॉइंट की हेल्प से फेच कर सकते हैं। तो चलो एक कमांड प्रॉम्प्ट में मैं एक और टर्मिनल ओपन करती हूँ, cd ब्लॉग। ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, एपीआई एंड पॉइंट क्रिएट करने हैं। ठीक है। अब हमें एक, पहले तो एक यहाँ ब्लॉग में एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, फोल्डर इन अ ब्लॉग, जिसका नाम होगा डेटा। अब डेटा के अंदर एक फाइल बनाऊंगी, जेसन फाइल, db.json। जिसको जेसन के बारे में नहीं पता, पढ़ लेना। जेसन होते जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल होती है। ठीक है। इसके थ्रू हम अपने एपीआई एंड पॉइंट को हिट करेंगे। ठीक है। इसमें हम कुछ कोड लिखेंगे जिसके थ्रू हम एंड पॉइंट से इसको फेच करने का ट्राई करेंगे। चलो हम इसमें कुछ डेटा स्टोर करते हैं। अब मैं इसमें, देखो मेरा ब्लॉग्स चल रहा है, तो मैंने ब्लॉग्स नाम से एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे वही टाइटल जो मैंने इसमें दिया था ना, टाइटल बॉडी ऑथर, यही चाहिए सपोज। तो देखो इसका ऑब्जेक्ट, इसका सिंटेक्स नोटेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। टाइटल में कोटेशन मार्क में दूंगी, कॉलन लगाऊंगी, और फिर उसके बाद इसमें डेटा स्टोर करूंगी, माई फर्स्ट ब्लॉग। ब्लॉग की स्पेलिंग गलत हो गई। फिर बॉडी, इसमें हम कुछ भी दे देते हैं, लॉरम इप्सम नहीं आएगा इसमें, चलो मैं यही दे देती हूँ, दिस इज बॉडी वन। इसके बाद ऑथर डबल कोट्स में लगाना था मुझे। कंफ्यूज मत होना कि ये जेसन फाइल क्यों बनाई, ये हम एपीआई को हिट करने के लिए बनाई है। ठीक है। नेहा, ओके, कोमा, यहाँ पे मैं दे देती हूँ आईडी, आईडी दे देती हूँ, और आईडी इसकी होगी वन। जो हमने वो वहां पर डाटा दिया था, मैं वही डाटा दे रही हूँ अभी। कोमा, एक और एंट्री दूंगी मैं यहाँ पे, और उसमें मैं लिखूंगी फिर से टाइटल, यही सब लिख देती हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माई सेकंड ब्लॉग, यहाँ मैं टू लिख देती हूँ। यहाँ पे हम कुछ भी टीना लिख देते हैं, ये इसकी आईडी हो जाएगी टू। तो ये मैंने जो है टू अपने एंट्री कर लिए हैं इसमें। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। सिंटेक्स हमारा थोड़ा सा ब्रैकेट का प्रॉब्लम है, आई गेस अब ठीक होना चाहिए। अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कहाँ पे गड़बड़ करी मैंने। सबसे पहले मेरा ये बंद होगा, फिर ये एरे बंद होगा, और फिर मेरा एक और ब्रैकेट आएगा। बट ये मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। ओके, मैंने ये दो लगा दी।
सो नाउ दिस इज माय डेटा। ठीक है, इसको थोड़ा ब्यूटीफुल बना लेते हैं। ब्यूटीफुल ही लग रहा है वैसे तो ये, चलो ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको यहाँ लिख देती हूँ, और ये मेरा डेटा है। ठीक है, चलो कंट्रोल एस। अब देखो, ये मैंने एक जेसन फाइल क्रिएट कर ली। अब इसकी हेल्प से मैं कैसे एपीआई को हिट करूंगी? देखो, इसके लिए एक कमांड होती है। वो क्या कमांड होती है? लेट मी शो यू। कमांड होती है जेसन कमांड। लिख के आप देख सकते हैं मिलती है या नहीं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ npx जेसन कमांड। देखो, कमांड होती है हमारी npx जेसन सर्वर वॉच db.json, या फिर आप इसका पैकेज भी इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल जी, जी मतलब ग्लोबल जेसन सर्वर विदाउट द npx। अगर आपको npx से नहीं करना तो आप इसका पैकेज इंस्टॉल कर लो। मैं फिलहाल npx की कमांड को यूज करूंगी। ठीक है, अब देखो एक टर्मिनल मेरा ये चल रहा है। कहाँ गया मेरा टर्मिनल? मेरा टर्मिनल ये रहा। और एक टर्मिनल, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। एक टर्मिनल मेरा ये चल रहा है कमांड ड्रॉप। ठीक है, दो टर्मिनल मेरे अभी वर्किंग है। तो अब कमांड देखो क्या है, npx, मैं यहाँ लिखती हूँ। ये चेंज डायरेक्टरी जरूर कर लेना, नहीं तो एरर आएगा। मैं बहुत बार परेशान होती हूँ इस एरर से। npx जेसन सर्वर हाइफन हाइफन वॉच, मतलब वॉच करेगा ये। अब मेरी फाइल कहाँ पर है? डेटा फोल्डर में है। डेटा स्लैश फाइल का नाम है मेरा db.json। और मैं इसको पोर्ट का नाम देना चाहती हूँ 8000, मतलब 8000 पोर्ट पर ये मेरी फाइल जो है रन हो जाए। देखो कौन सी फाइल रन होगी? ये वाली। क्यों? क्योंकि ये जेसन फाइल है। एंटर, इसको रन होने दो। अब ये 8000, देखो हमारा जो ये वाला टर्मिनल है ये हमारा 3000 पोर्ट पे चलता है। ये अगर दिखा नहीं रहा अभी, बट यस मैं आपको दिखाती हूँ। ये 3000 पोर्ट पे चलता है। और ये मैंने क्रिएट किया है इसका 8000। देखो मेरे को लिंक मिल गया। ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक करूंगी, कंट्रोल प्लस क्लिक, तो देखो मुझे क्या मिलेगा? ये डेटा मिल गया। मेरे पास दो एंट्री थी, आप चाहो कितनी मर्जी लिख सकते हो। मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये दो एंट्री दी है। तो देखो अब मेरे पास ये टेम्परेरी एपीआई की जनरेट होगी। ये मेरी एपीआई की है काइंड ऑफ, जिससे मैं डेटा हिट कर सकती हूँ। ठीक है, ये मेरा आ गया, यही दिया था मैंने यहाँ पर। टाइटल, बॉडी, ऑथर आईडी, दो एंट्रीज थी, तो ये मुझे यहाँ पर मिल गया। तो इसने अपने आप अपना एंड पॉइंट सर्वर क्रिएट कर लिया। क्लियर है इतना? अब देखो अगर मैं यहाँ पर देखो, मेरे पास दो एंट्री है। मैं यहाँ /1 कर दूं तो मेरे को एक एंट्री दिखाएगा ये। अब मैं यहाँ पे /2 कर दूं तो मुझे ये सेकंड वाली एंट्री दिखाएगा। देखो, दिस इज माय बॉडी। टिन्स लिखा था मैंने यहाँ पे, तो मुझे टिन्स ही दिखाएगा। टीना आना चाहिए। यस मैम, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये है, मतलब देखो जेसन बहुत हैंडी टूल है। इसको हम एपीआई फेच कर सकते हैं। चलो अब एक यूज केस डिस्कस करते हैं। मैं इनको क्लोज कर देती हूँ, ये बेवजह ओपन है। सो चलो यूज केस एक डिस्कस कर लेते हैं, यूज इफेक्ट का। अब हम कुछ यूज स्टेट की हेल्प से, कुछ यहाँ पे एपीआई के थ्रू, फेच के थ्रू, देखो हम यूज इफेक्ट, मैंने कल भी बताया था आपको, हम सिर्फ यूज इफेक्ट हम डेटा को फेच करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फेच एपीआई के थ्रू हम करते हैं। चलो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ स्टेट क्रिएट करती हूँ, कॉन्स्ट। उसमें मैं लिखती हूँ ब्लॉग्स कोमा
सेट ब्लॉक, सेट ब्लॉक्स क्यों लिखा है इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यूज स्टेट की क्लास में दिया था। इसको मैं अभी फिलहाल नल कर देती हूँ, मुझे इसमें कुछ भी नहीं शो करना। तो ये रेड फेजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी डिफाइंड है। चलो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, अब मेरे ये रेड फेज नहीं आएंगे। अभी भी देखो कैसे, अब मैंने वो डिलीट कर दिया, अब मुझे बहुत बढ़िया डेटा मिलेगा। ठीक है, अब यूज इफेक्ट से बैकएंड से डेटा फेच करना है, तो मैं क्या करूंगी, बैकएंड से देखो यहाँ से डेटा फेच करना है मुझे इस इस एपीआई से, और मुझे फ्रंट एंड पे यहाँ पर शो करना है इस वाली फाइल में। ब्लॉग इज नल, अभी इसको ठीक करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं फेच यूज करूंगी। अब कंसोल की जगह पे मैं बोलूंगी फेच करके ले आओ डेटा। कहाँ से? इस वाली एपीआई से। इसको मैं टू की जगह ब्लॉग्स ही कर देती हूँ। तो ये मैंने कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं डेटा अपना यूआरएल पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, देखो हम ना यूज इफेक्ट को असिंक्रोनस भी बना सकते हैं। अब आप कहोगे असिंक्रोनस क्या है? जिन्होंने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है दे विल नो व्हाट इज असिंक्रोनस। असिंक्रोनस होता है कि मैं, जैसे मान लो आप फेसबुक पे लॉग इन करते हो, यूजर नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, तो अगर आपकी नेट की कनेक्टिविटी अच्छी है तो वो विद इन अ सेकेंड लॉग इन हो जाता है। अगर नेट की कनेक्टिविटी स्लो है तो वो टाइम लेता है। तो जो टाइम ले रहा है ना चीज, असिंक्रोनस है वो। मतलब उसको हमने लोडिंग के लिए टाइम दिया हुआ है। जैसे लोडिंग की कॉन्सेप्ट की बात भी हम अभी करेंगे यहाँ पर। तो हमने क्या किया हुआ है, जैसे सपोज यहाँ पे देखो, अभी मैं कुछ यहाँ पे यूट्यूब ओपन करूँ, देखो लोड हो रहा है ये, मतलब ये असिंक्रोनस है। अगर ये विद इन मतलब क्लिक करते ही ये पेज मेरे पास आ गया होता तो ये सिंक्रोनस था। तो जावास्क्रिप्ट ऑलवेज असिंक्रोनस, लेकिन मेरा जो यूज इफेक्ट है वो सिंक्रोनस वे में काम करता है। ठीक है, इसको हम असिंक्रोनस नहीं बना सकते। इसके साथ हम अवेट कीवर्ड भी नहीं लगाएंगे, इसको मैन्युअली हम डॉट देन की हेल्प से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो अभी मेरे यहाँ तक क्लियर है कि हमने यूज इफेक्ट दिया जो डेटा फेच करेगा, और हम यूज इफेक्ट के साथ सेट टाइम आउट लगा सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलो यहाँ पे हम थोड़ी और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। डॉट देन रिजॉल्व करेंगे एरर। अब आप कईयों को समझ नहीं आएगा, ये जिसने प्रोमिसेस पढ़े हैं उसको समझ में आएगा जावास्क्रिप्ट में। अभी के लिए इतना देख लो कि मैं क्या कर रही हूँ, कि जब मैंने डेटा फेच किया तो मैं कह रही हूँ कि अगर मेरा डेटा मिल रहा है तो मुझे ये शो करो। अगर मेरे यूआरएल में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे यहाँ पर ब्राउजर पे ये दिखा दे कुड नॉट फेच द डेटा। तो अभी मैं वो रिजॉल्व करने का ट्राई। तो प्रोमिसेस का मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया था आपको कि प्रोमिसेस में दो स्टेट्स होती है, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। तो रिजॉल्व क्या होती है? तो रिजॉल्व क्या होता है कि जब हमें डेटा मिल जाता है, सपोज मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने आपको 40 डेज की ट्रेनिंग देनी है, या तो मैं दूंगी तो मतलब रिजॉल्व हो गया, अगर मैंने मना कर दिया तो रिजेक्ट हो गया। तो दो स्टेट होती है प्रोमिसेस की। तो ऐसे ही अगर मेरा यूआरएल करेक्ट है तो मुझे यहाँ पर डेटा मिल जाएगा, और अगर मेरे यूआरएल में कोई प्रॉब्लम है तो एरर आ जाएगा। तो मैं अब यही करने वाली हूँ, जिनको प्रोमिसेस नहीं आते डोंट वरी, अभी के लिए इतना मानना कि मैं सिर्फ यूआरएल की हेल्प से अपना डेटा डॉट देन, यस, ओके नो प्रॉब्लम। सो डॉट देन हम यूज करते हैं जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, और मैं फिर रिटर्न करा रही हूँ रिटर्न डॉट, मुझे क्या है, जेसन फाइल चाहिए, तो मैंने जेसन फाइल रिटर्न करा ली। ठीक है, अभी के लिए इतना ही मान लो। यहाँ पर आई गेस ये नहीं आएगा, सेमीकोलन नहीं आएगा, इसलिए रेड फेज आ रहा था, और यहाँ पर मेरा ये क्लोज होता है। इसके बाद मैं कह रही हूँ अगर रिजॉल्व है तो ये रिटर्न कर दो, रिटर्न डॉट जेसन। उसके बाद मैं ये भी बोल रही हूँ कि कंसोल पे मेरे को डेटा
क्या करा दो, कुछ प्रिंट कराना है मुझे सपोज, तो मैं यहाँ पे डेटा नाम का लूंगी एक, कंसोल डॉट लॉग पे डेटा प्रिंट करा दो। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट जेसन प्रॉमिस होगी कि रिजॉल्व हुए तो रिटर्न जेसन फाइल दे दे, और ये मेरी सेकंड प्रॉमिस हो गई कि डेटा पे डेटा प्रिंट करा दे। दैट्स इट। ठीक है, अभी हम इसमें अगर हमें रिजॉल्व नहीं कराना तो हम कैच की हेल्प से, एक कीवर्ड होता है डॉट कैच, उसकी हेल्प से हम अपने एरर्स को रिजॉल्व करते हैं। अभी के लिए हम ये मान के चलो कि हम अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपना बढ़िया यूआरएल दे रहे हैं। अभी अब आई होप मुझे आउटपुट मिलना चाहिए यहाँ पे। ओ मैंने बंद कर दिया ये, तो ये मैंने बंद कर दिया। इसका यूआरएल कहाँ है, इसको मैं दोबारा ओपन करती हूँ। मुझे npx की कमांड भी दोबारा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये उसी तरीके से काम करता है। जितनी बार हम अपना वीएस कोड क्लोज कर देंगे उतनी बार हमें दोबारा कमांड देनी पड़ती है। सो नो इशू इन दैट। मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, npm स्टार्ट कर लेती हूँ। व्हाट इज द प्रॉब्लम, np, मेरा ये ऊपर जा रहा है, npm स्टार्ट। जब तक ये स्टार्ट होता है मैं यहाँ पे अपनी npx की कमांड, जेसन की कमांड को हिट कर लेती हूँ। npx जेसन सर्वर, वॉच मोड में लगा देती हूँ इसको। ओके ये ओपन हो गया। वॉच डेटा फोल्डर में मेरी एक फाइल है जिसका नाम है db.json। पोर्ट चाहिए मुझे 8000, आप चाहो तो इसका नाम चेंज भी कर सकते हो, 8000 की जगह आप 5000 दे दो। चलो ये भी मेरा ओपन हो गया, अब मैं इसको रन करती हूँ। सो इट इज वर्किंग। अभी मुझे ये कह रहा है ब्लॉग इज नल, क्यों कह रहा है, क्योंकि मैं इसको रन करा रही हूँ। देखो अब मैंने अपना डेटा सारा जेसन फाइल में रखा हुआ है, तो मुझे अभी के लिए इसको शायद से कमेंट करना पड़ेगा, तब जाके ये मेरा वर्क करेगा। ओके सो इट इज वर्किंग प्रॉपरली। ओके ओ देखो, मुझे यहाँ पे एरे मिल रहा है, जो मैंने यहाँ जेसन फाइल में अपना इनपुट दिया था, डाटा क्रिएट किया था, वो मुझे यहाँ कंसोल पे मिल रहा है। देखो माय फर्स्ट लॉग, दिस इज बॉडी नेहा वन, और ये दो एरे की फॉर्म में मुझे डेटा मिल रहा है। ठीक है, अभी भी मेरे को देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, ब्लॉग इज नल, ब्लॉग इज नल। तो मुझे यहाँ पर देखो ब्लॉग लिस्ट में भी मेरा ये रन हो रहा है, तो मुझे ये भी कमेंट करना पड़ेगा। अभी वेट, ये पूरा करना पड़ेगा। यस अब ठीक है। सो अभी देखते हैं एरर आ रहा है या नहीं। सो अब मेरा एरर चला गया। क्यों आ रहा था वो एरर, क्योंकि मैं यहाँ पर उसको ऑलरेडी हम मैपिंग कर रहे थे, यहाँ पे हमने कुछ डेटा दिया हुआ था, तो अब मैंने वो डेटा सारा इसमें दे दिया है। तो अब मुझे वो कंसोल, क्योंकि मैंने देखो कमांड दी थी कि मेरे को कंसोल पे भी चाहिए डेटा, तो मुझे एक एरे की फॉर्म में वो डेटा मिल रहा है। क्लियर है? यस नो? नहीं मिल रहा क्या? नहीं समझ में आया लगता है। क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो कैसे समझ में आएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, we can't unmute, ma'am. But you can write in a chat box now if you can't unmute yourself. You can write in a chat box. चलो अब कुछ और ट्राई करते हैं इसमें, कुछ और हम बातचीत करते हैं इसके बारे में। ओके तो अब देखो मुझे यहाँ डेटा नहीं मिल रहा, मुझे यहाँ पर भी डेटा चाहिए। जो मैंने यहाँ पर दिया है उसको मैं कैसे लेके आऊंगी, उसको मैं यहाँ पे सेट करूंगी, सेट ब्लॉक्स
क्योंकि मेरी यूज स्टेट की हेल्प से डेटा, तो मुझे यहाँ पे डेटा मिलना चाहिए फॉर 100%। नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिल रहा ये हम फिगर आउट करेंगे। ठीक है, तो अब सपोज मैंने इसमें कुछ एरर क्रिएट कर दिया। सपोज मेरा देखो यूआरएल था ब्लॉग्स, मैंने कुछ यूआरएल में मिस्टेक कर दी, मैं इसको एस को हटा देती हूँ, मेरा ये यूआरएल गलत है। तो अब क्या होगा, ये सेट ब्लॉक्स चलेगा ही नहीं। अब देखो क्या एरर आएगी, एरर आ गई मेरे पास कि आपने कुछ गड़बड़ करी है, और साथ में एक ऑब्जेक्ट आ गया, नल ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है सॉरी। आप मुझे 2 मिनट दो गाइस, इतने आप एक बार रिवाइज करो, लाइक इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो। आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। नहीं करी तो ये देखो, जब भी हम जेसन की फाइल रन करते हैं ना, तो हमें हमेशा टर्मिनल दोबारा स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमेशा। तो एक बार हम दोबारा से टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो पहले हम जेसन फाइल को ही रन करते हैं, जेसन कमांड देते हैं, जेसन सर्वर वॉच। देखो मुझे तो याद हो गई है अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन आपको हो सकता है याद ना हो, प्रैक्टिस करोगे तो याद भी हो जाएगा। db डॉट जेसन लगाना था मैंने, यहाँ पे मेरा एरर आएगा 100%, क्योंकि मैंने यहाँ पे db कॉमा जेसन लगा दिया। डन। अब मेरा एरर नहीं आना चाहिए इसमें, यस मेरा एरर नहीं आ रहा है। चलो इसको npm को भी स्टार्ट कर लेते हैं। Yes. तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, npm स्टार्ट हो गया। अब मुझे ये डेटा मिलना चाहिए। चलो इसको भी मैं क्लिक कर लेती हूँ, ओपन कर लेती हूँ इसको। और आ, मुझे ये डेटा मिल रहा है, मैं इसको इधर कर लेती हूँ। और मुझे ये ब्लॉग्स इज नल क्यों मिल रहा है बार बार, ये मेरा एरर रिजॉल्व होना चाहिए। मैं इसको फिर से सो बेसिकली अब तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मैं एक बार इसको फिर से कमेंट करती हूँ। तो ये फिलहाल मिल रहा है।
इसको मैं सबको यहाँ पर डाल देती हूँ। मैं मुझे सेट टाइम आउट चाहिए, सॉरी मुझे 3 सेकेंड्स का वेट करना है। 3000 हम इसमें 3000 जो हम दे रहे हैं, इसका मतलब हम 3 सेकेंड का उसको वेट करा रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखना ये कैसे काम करेगा। अभी भी कुछ मैंने गड़बड़ करी है, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। हम इसको लिखा तो मैंने सही है। ओके, मुझे ये इसके बाद लिखना है यहाँ पे। ठीक है, सो अब कोई एरर नहीं है। देखो, अब देखो जब मैं लोड करूंगी ये 3 सेकंड वेट करेगा। देखो लोडिंग दिख रहा है आपको। अब 3 सेकंड के बाद मुझे डेटा मिलेगा। तो ये ब्यूटी है सेट टाइम आउट की। तो अब हम इसकी हेल्प से हम एरर भी रिजॉल्व कर सकते हैं। पहले हमारा एरर रिजॉल्व इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हम विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशन दिए बिना हम उसको रिजॉल्व करने का ट्राई कर रहे थे। तो प्रोमिसेस में एरर कभी भी ऐसे रिजॉल्व नहीं होता, हमें कुछ ना कुछ कंडीशनल टेम्पलेटिंग करनी पड़ती है। तो जब तक हमारा यूआरएल सही है तब तक हमें बढ़िया डेटा मिल रहा है, लेकिन जैसे ही एरर आ रहा है हमें एक स्पिनर की हेल्प का, लोडिंग स्पिनर की हेल्प हमें यहाँ पर लेनी पड़ रही है। देखो यहाँ पे हमने एक यूज स्टेट की हेल्प से एक एरर डिफाइन किया है जिसमें पेंडिंग स्टेट क्या है, ट्रू। मतलब जब तक डेटा नहीं मिल रहा तो लोडिंग दिखाते रहो, यहाँ का ये मतलब ट्रू है इसका। देखो एंड ऑपरेटर की मतलब जब तक पेंडिंग है, जब तक इस पेंडिंग की स्टेट चल रही है तब तक वैल्यू ट्रू है और तब तक तुम ब्राउजर पे लोडिंग डिस्प्ले कराते रहो। एंड ऑपरेटर इसलिए यूज किया। और फिर जैसे ही देखो सेट इज पेंडिंग जैसे ही फॉल्स हो जाएगी, जैसे ही हमारी ये ट्रू हो गई कंडीशन, अब मेरे को डेटा मिल गया, वैसे ही इस डेटा को क्या कर दो, फॉल्स स्टेट में ले जाओ। देखो जैसे ही मेरी ये फॉल्स हो जाएगी मुझे डेटा मिल जाएगा। आप इसको कम भी कर सकते हो, मैंने 3 सेकेंड लगाया, आप इसको 1 सेकेंड कर दो तो आपको डेटा जल्दी मिल जाएगा। ये देखो जल्दी मिल गया। तो इट डिपेंड्स कि आप कितना टाइम यहाँ पर लगाते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम एरर करने का ट्राई करते हैं, एरर रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं, या फिर हम कल करते हैं एरर रिजॉल्व। अभी के लिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में आज हमने फेच एपीआई का एक न्यू कॉन्सेप्ट देखा, यूज इफेक्ट हुक देखा, प्रोमिसेस देखे, और हमने पेंडिंग स्टेट, लोडिंग स्टेट देखा। देखो आप ना लोडिंग की जगह यहाँ पे आप एक स्पिनर कंपोनेंट बना के यहाँ पे उसको भी आप कर सकते हो यूज। अब देखो ये इंपोर्ट यूज इफेक्ट मेरे को यहाँ पे ना यूज करके मैं इसको करली ब्रेसेस में यहाँ पे इसके साथ भी मैं दे सकती थी, ये भी मेरे पास एक गुड ऑप्शन था। तो तब भी मुझे डेटा मिल रहा है। सो आई होप क्लियर होंगी चीजें। तो नेक्स्ट क्लास में हम एरर हैंडलिंग देखेंगे और एक कस्टम हुक और क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा यूज फैच। यूज फैच क्रिएट करेंगे कल की क्लास में, कस्टम हुक्स, और फिर हम रिएक्ट राउटिंग की बात करें। सो थैंक यू गाइस and keep practicing, and if you have any doubt you can ask the questions, otherwise you can leave the class. No questions? Okay then, bye and have a great day. Keep practicing.